जो हम आपके मध्य में विश्व प्रसिद्ध महाभारत की कथा को लेकर के चल रहे हैं, उसके भाग 14 में हमने देखा कि किस प्रकार से भीम ने जरासंध का वध किया और सभी कैदी राजाओं को छुड़ाया। तब श्री कृष्ण सभी राजाओं की आज्ञा को लेकर के इंद्रप्रस्थ में पधारे। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब ये सुना कि जरासंध का वध हो चुका है तो बड़े ही प्रसन्न हुए और उस वक्त द्वारकाधीश श्री कृष्ण अपनी द्वारका वापस चले जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरने लगा तो एक बार की बात है, सभी पांडव अपनी सभा में बैठकर के विचार विमर्श कर रहे थे। तब धर्मराज युधिष्ठिर से अर्जुन ने कहा कि भ्राताश्री, क्या हम अब दिग्विजय की यात्रा के लिए निकले और हम सभी राजाओं से कर वसूल करके उस यज्ञ के लिए धन एकत्रित करें। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि ठीक है, आप सभी भाई दिग्विजय की यात्रा करो और सभी से कर वसूलो, जिससे कि यज्ञ में लगने वाले धन की पूर्ति हो सके। तो सभी पांडव ने विचार विमर्श किया तो अर्जुन ने कहा कि हम उत्तर की दिशा की ओर जाते हैं और भीम पूरब की ओर, और नकुल को आप दक्षिण की ओर भेज दो और सहदेव को पश्चिम की ओर। चारों भाई अपनी अपनी दिशाओं में चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में ही थे। सभी चारों भाई ने अनेक राजाओं से युद्ध किए। पहले तो मैत्री के साथ समझाया, यदि कोई नहीं मानता था उनसे फिर युद्ध करते, फिर उनसे कर वसूलते। अनेक राजाओं को परास्त करके और अनेक राजाओं के साथ मैत्री करके बहुत सा धन इकट्ठा एकत्रित कर करके चारों भाई वापस इंद्रप्रस्थ में लौट आए। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि अब बहुत सा धन एकत्रित हो गया है, तब समय पर द्वारकाधीश श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ में पधारे। तब युधिष्ठिर ने कहा कि अब बहुत सा धन एकत्रित हो गया है, तो कोई शुभ मुहूर्त देख करके यज्ञ की प्रारंभिक तिथि को प्रारंभ किया जाए। तब सभी भाइयों को उनका कार्य दे दिया। नकुल से कहा कि तुम जाकर के हस्तिनापुर में जाओ और सभी राजमाताओं को, कृपाचार्य को, द्रोणाचार्य को, सभी को बुला करके लाओ। सहदेव से कहा कि तुम सभी को निमंत्रण दे दो, कोई भी पृथ्वी पर ना बचे। अनेक महान ऋषिगण, संत ऋषिगण सभी इस यज्ञ में शामिल हो। तो स्वयं वेदव्यास जी इस यज्ञ में यज्ञाचार्य बने और सभी ने मिलकर के यज्ञ किया। इधर धर्मराज युधिष्ठिर ने सबको, सभी भाइयों को कार्य बांट दिया। दुर्योधन को, भीम को, सभी को। दुर्योधन से कहा कि जो भी उपहार में जो भी राजा लेकर के आए उसका ध्यान आप रखोगे। नकुल से कहा कि आप सभी का सम्मान का ध्यान रखोगे। और धर्मज्ञ विदुर से कहा कि आप जो भी खर्च हो उसका आप ध्यान रखोगे। कृपाचार्य से धन माल खजाने की देखभाल के लिए छोड़ा। इस प्रकार से बड़ी ही शांतिपूर्ण ढंग से यज्ञ होने लगा और यज्ञ की अंतिम तिथि, अंतिम आहुति थी। तब बड़ी ही शांति पूर्वक वो यज्ञ संपन्न हुआ। जैसे ही यज्ञ संपन्न हुआ तो सभी राजा एकत्रित हो गए और धर्मराज युधिष्ठिर ने सभा लगाई। तब पितामह भीष्म ने समझाया कि युधिष्ठिर, अब तुमने इतने अतिथिगण बुलाए हैं, अब इनका सम्मान करो, यथा उचित इनको दान दो और इनका सम्मान करो। और सर्वप्रथम जो तुम्हें श्रेष्ठ लगता हो उसकी अग्र पूजा करो। तब उस सभा में अनेक राजा महर्षि सभी पधारे और द्वारकाधीश श्री कृष्ण के साथ बलराम भी पधारे। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से कहा कि पितामह भीष्म,
हमें तो ऐसे कोई नजर ही नहीं आता, तो कृपा आप ही बता दें कि इन राजाओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है, कैसे और किन की हम सर्वप्रथम अग्र पूजा करें। तब गंगा पुत्र भीष्म ने बताया कि हम इस सभा में वासुदेव नंदन द्वारकाधीश से बढ़कर के हमें कोई ही नहीं लगता, और अग्र पूजा के जो अधिकारी हैं वो द्वारकाधीश ही हैं, तो आप अग्र पूजा द्वारकाधीश की करो। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने नकुल को आज्ञा दी कि नकुल आप उनके सम्मान स्वागत की सामग्री को लेकर के आए। तो नकुल सैनिकों के साथ द्वारकाधीश श्री कृष्ण की अग्र पूजा विधि से करने लगे। जैसे ही अग्र पूजा करने लगे तो इधर उस सभा से चेदीराज शिशुपाल उठे और बड़े ही क्रोध में आकर के कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर, ये हमारा अपमान है। इस सभा में बड़े बड़े क्षत्रिय, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े धर्माचार्य आचार्य बैठे हुए हैं, किंतु आपने द्वारकाधीश श्री कृष्ण की अग्र पूजा करवा करके हम सभी का अपमान किया है। और रही बात पितामह भीष्म की, तो पितामह भीष्म तो अपनी बढ़ती उम्र के साथ सठिया गए हैं, इन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ एक से एक बढ़कर के आचार्य हैं, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, वेदव्यास, व्यास अनेक हैं और बलवान भी बहुत हैं, कर्ण हैं, भीम हैं और भी हैं, किंतु इन्होंने द्वारकाधीश को क्यों चुना? ना ही ये कोई आचार्य है, ना कोई क्षत्रिय है और ना ही ये बलवान है, ये तो सिर्फ एक दास के पुत्र हैं और ग्वाला हैं। ये सिर्फ गायों को चराना जानते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं जानते। बड़े ही अपशब्द द्वारकाधीश श्री कृष्ण को शिशुपाल कहने लगे। तब सभी को बड़ा क्रोध आया। भीम और अर्जुन उठ करके खड़े हो गए, कहा शिशुपाल आप ये क्या कह रहे हो? तो धर्मराज युधिष्ठिर ने उन्हें कह दिया कि अर्जुन और भीम आप अपनी स्थान पर बैठ जाओ, ये भी हमारे अतिथि हैं। तब पितामह भीष्म ने कहा कि आप ये अच्छा नहीं कर रहे हो, तो कहा कि अब आज तो हमें बोलना ही है। तो शिशुपाल ने कहा कि तुम ढोंगी हो, जो तुमने ब्रह्मचार्य का ढोंग रचा है वो भी एक ढोंग है। तुम ब्रह्मचार्य भी ना होते तब भी तुम नपुंसक की तरह इसी हालत में होते। तब कहा कि आप ऐसा कह रहे हो, यदि ये युधिष्ठिर का राजस्व यज्ञ नहीं होता तो हम तुम्हें इसी वक्त तुम्हारा संहार कर देते। तब बलराम जी उठे और कहा कि श्री कृष्ण ये कितनी देर से सभी को और आपको अपमानित किए जा रहा है, किंतु आप कुछ कहते क्यों नहीं हो? तब कहा द्वारकाधीश ने कि नहीं बलराम, इससे आज जो कुछ कहना है कहने दो, क्योंकि हम इनके 100 अपराधों को क्षमा कर सकते हैं। तब यहाँ धर्मराज युधिष्ठिर को पितामह भीष्म ने बताया कि जिस वक्त चेदीराज के यहाँ इसका जन्म हुआ था, तो उस वक्त इस शिशुपाल के 4 हाथ और 3 नेत्र थे। तो जैसे ही इस पुत्र का जन्म हुआ तो बड़े ही भयानक कर्कश आवाज होने लगी, तो सभी डर गए। तो आकाशवाणी हुई कि आप इस पुत्र से डरे नहीं और इनका पालन पोषण अच्छी तरह से करें। तब माँ की गोद में ये शिशुपाल था, तो माँ ने पूछा आकाशवाणी से कि इसका जन्म इस प्रकार से हुआ है तो इसकी मृत्यु कैसे होगी? तब आकाशवाणी ने कहा कि आप इस पुत्र को अनेक राजाओं की गोद में दे, और जिसकी गोद में जाकर के इसके 2 हाथ और ये 1 आंख गिर जाए तो उसी के हाथों से इसकी मृत्यु होगी। तो उस विचित्र बालक को देखने के लिए अनेक राजा राज्य में पधारे, तो श्री कृष्ण और बलराम भी आए। तो जैसे ही कृष्ण के हाथों में उस पुत्र को सौंपा तो उसके 2 हाथ और 1 आंख लुप्त हो गए। तब उनकी बुआ ने उनसे वचन भरवा लिया कि आप हमारे पुत्र के अपराधों को क्षमा कर देंगे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हम आपके पुत्र के
ऐसे 100 अपराध क्षमा कर सकते हैं। तो आज वही दिन आ गया है, आज जिसे इतना बोलना है इसे बोलने दीजिए। तब जब द्वारकाधीश को बहुत ही अपशब्द कहा कि तू एक ग्वालर है, एक ढोंगी है, राजाओं के कपड़े पहन करके तू राजा के योग्य नहीं है, तू तो एक ग्वाला है। जैसे ये अपशब्द कहे तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण को क्रोध आया और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस शिशुपाल का वध किया और शिशुपाल का वध कर दिया और उनका सुदर्शन चक्र वापस उनकी उंगली में आ गया। तो जैसे ही सुदर्शन चक्र छोड़ा तो उनकी उंगली कट गई। उसी वक्त द्रौपदी ने उठ करके अपने सिंहासन से द्वारकाधीश श्री कृष्ण की उंगली पर अपनी ही साड़ी को फाड़ करके उनके रक्त के बहाव को रोका। तब द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि द्रौपदी, जब आपको कभी आवश्यकता होगी तो हम इसका बहुत ही बड़ा ऋण चुकाएंगे। हम आज से आपके ऋणी हो चुके हैं। तो आज की कथा यहीं तक, इससे आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।